Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. Dear students, हम कर रहे थे अस्टेट टीजीटी जो मैथ्स का एग्जाम होता है हमारा, उसमें जो मेंसुरेशन चैप्टर होता है वहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो हम प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उनके बिहाफ पे कर रहे थे। और हम क्या कर रहे थे, जैसे हमने ट्रायंगल लिया और उसके जितने भी क्वेश्चन है किस टाइप से आते हैं वो सोल्व किए। उसके बाद हमने स्क्वायर उठाया और हमने उसमें से किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो देखे। आज हम करेंगे रेक्टेंगल और जो रोम्बस होता है उसमें से देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और उनकी प्रैक्टिस करेंगे। और मेरे पास है पिछले कुछ 4-5 साल के पेपर जिनके बिहाफ पे मैं आपको करवाऊंगी और जो क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं के थ्रू आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगी। ठीक है, तो देखो हम कर रहे हैं रेक्टेंगल और करेंगे रोम्बस। तो इनके जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो क्या क्या होते हैं, किस किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो देखो जो रेक्टेंगल है आपका, सबसे पहले एरिया एरिया पूछा जाता है। तो एरिया क्या होगा, देखो रेक्टेंगल जो है आपका, यानी कि आमने सामने की जो साइड्स होती हैं वो आपकी इक्वल होती हैं, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, एक मैं पर्सनली आपको बोलना चाहूंगी, अगर आप मेंसुरेशन कर रहे हो और अस्टेट का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप इनकी प्रॉपर्टी जरूर पढ़ के जाइएगा। चाहे आप नॉर्मल देख लो, आपको एक बार प्रॉपर्टी जरूर पढ़नी। आज तक तो क्वेश्चन आया नहीं है लेकिन हो सकता है आ जाए, तो प्रॉपर्टी तो जरूरी होती है। वैसे भी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, क्वेश्चन अगर घुमा के भी आ जाए तो हम आसानी से सोल्व कर पाए। ठीक है, प्रॉपर्टीज में क्या कि कौन सी साइड्स इक्वल होती हैं, कितनी साइड्स इक्वल होती हैं, कौन कौन सा एंगल कहाँ बाइसेक्ट करते हैं, ये सब। ठीक है, तो एरिया क्या आएगा आपका, ये दोनों साइड इक्वल होती हैं यानी कि लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है पेरीमीटर। पेरीमीटर तो बहुत इजी होता है कि जो भी आपकी साइड्स होती हैं यानी कि बाउंड्री होती है उन सबको क्या कर दो, आप ऐड कर दो। देखो ये है x और ये है y, तो ये y होगी आपकी। ठीक है, यानी कि क्या कह सकती हूँ, 2x+2y बोल सकती हूँ। तो 2 लिया कॉमन, x+y, इस तरह से हम लिखते हैं। तो इसको याद करने की कोई बड़ी चीज नहीं है कि याद कैसे होगा 2x+y। ये इसका सम होता है, जो बाउंड्रीज होती है ना उन सब का सम होता है ये। क्लियर है। उसके बाद और क्या आता है इसमें, डायगोनल। डायगोनल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्या होता है आपका डायगोनल, लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर अंडर स्क्वायर रूट। क्लियर है। उसके बाद और क्या आता है इसमें, जो आप मान लिया आपसे कहा जाए कि ये एक पार्क है, इसके बाहर कोई मैं आदमी साइकिल चला रहा है या फिर कोई बाहर एक रास्ता बना दिया बाहर। ठीक है, तो उस रास्ते का ये बताओ कि कितना उसका एरिया होगा। तो क्या करोगे, जो बड़ा एरिया है ना उसमें से छोटे एरिया को माइनस कर दो। सिर्फ ये एक छोटी सी ट्रिक होती है, जो बड़ा एरिया है उसमें से छोटे एरिया को माइनस कर दो। अब बात ये है कि सिर्फ हमें तो एक की ही लेंथ और ब्रेड्थ गिवन होती है, दोनों की तो नहीं होती। तो क्या होता है, अगर आप ये एरिया जो सॉरी जो पाथ है वो अगर बाहर दिया हुआ है तो इसका मतलब देखो बाहर है तो ये जो बाउंड्री है ये बड़ी हो जाएगी, यानी कि जितनी ये विड्थ दी होती है ना यहां से उसको ऐड कर दो। ठीक है, तो ये देखो लाइन कंप्लीट होगी, ये जो विड्थ है इसको करो और ये देखो अलग होंगी दोनों की। स्क्वायर में तो दोनों इक्वल होती हैं लेकिन इसमें अलग होती हैं, यानी कि इनको दोनों को क्या कर देते हैं, ऐड, और क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है रोम्बस में। रोम्बस में क्या होता है, चारों साइड्स आपकी इक्वल होती हैं लेकिन जो डायगोनल होते हैं ना वो बाइसेक्ट करते हैं एट परपेंडिकुलर एंगल। ठीक है, और क्या होती है, अपोजिट साइड्स जो होती है ना वो आपकी पैरेलल होती हैं। तो आपके अपोजिट एंगल जो होते हैं ना वो इक्वल होते हैं, लेकिन जो आपका स्क्वायर होता है साइड्स तो उसकी भी सारी इक्वल होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, जो जैसे ये है उसमें क्या होता है कि ये जो एंगल होता है ना ये आपका 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसमें नहीं होता। इसमें कहाँ होता है, जो डायगोनल होता है ना वो परपेंडिकुलर होते हैं, वो वहां 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, तो रोम्बस में क्या क्या पूछा जाता है आपसे, जैसे एरिया पूछा जाता है। अब भैया इसमें क्या है, डायगोनल ही 90 डिग्री पे है तो सारा रोल यहाँ जो रोम्बस है ना उसमें डायगोनल का ही होता है। तो क्या होता है, एरिया आपका हाफ इंटू D1 इंटू D2। अब ये D1 D2 क्या है, डायगोनल है, दो डायगोनल है ना, एक D1 है और एक आपका D2 है। उसके बाद और क्या पूछा जाता है आपसे, साइड, यानी कि साइड।
जो एरिया निकालते हैं तो इसमें साइड का रोल नहीं है। वैसे तो रोल है क्योंकि साइड भी तो डायगोनल से ही निकलेगी, लेकिन अगर साइड ना पता हो तो कोई जरूरी नहीं है, हमें अगर डायगोनल पता हो तो हम एरिया निकाल लेते हैं। उसके बाद साइड का क्या फॉर्मूला होता है आपका, स्क्वायर रूट d1 बाय d2 का स्क्वायर और d2/2 का स्क्वायर, ये होता है आपका साइड निकालने का फॉर्मूला। हुआ क्लियर? ठीक है। और ये जो है ना, ये डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए हैं आपके अस्टेट टीजीटी मैथ्स में, ये डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए हैं, क्योंकि बच्चों को ये याद नहीं रहते, एरिया हमेशा साइड पे ही हम अप्लाई करते हैं, तो ये ध्यान नहीं रहता कि डायगोनल पे अप्लाई होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो रोम्बस है उसमें एरिया डायगोनल पे अप्लाई होता है, और साइड निकालने का अपना अलग से एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, स्क्वायर रूट d1/d2 का होल स्क्वायर प्लस d2/2 का होल स्क्वायर। आया समझ में? उसके बाद पेरीमीटर की अगर मैं बात करूं तो इसमें तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो 4 इंटू मैं साइड कर सकती हूँ। आया समझ में? अब देखते हैं, चलो क्वेश्चन किस किस टाइप से आते हैं, क्या हम उनको क्रैक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे सिर्फ इन फॉर्मूलों के बेस पे। ठीक है, देखो ये फॉर्मूले याद हो और थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, देखो क्या है क्वेश्चन, देखो आप, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्या दिया हुआ है आपको, पेरीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, एरिया, ये है 400 मीटर स्क्वायर, और ब्रेड्थ। क्वेश्चन ये जो होते हैं मेंसुरेशन के, क्वेश्चन करने से पहले एक चीज दिमाग में जरूर रखना, आप उनकी जो ये यूनिट होती है वो हमेशा चेक करके चलना। ये तो नहीं है कि 1 सेंटीमीटर में हो और 1 मीटर में हो। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं पेपर को टफ करने के लिए। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या करता है, फ्लो में क्वेश्चन निकालता जाता है, और वो जो आंसर होता है ना वो फर्स्ट पे ही गिवन होता है आपका। ठीक है, इसलिए ध्यान रखना है कि यूनिट कहीं अलग तो नहीं है आपकी। क्लियर है? उसके बाद देखो वो कह रहा है कि ब्रेड्थ बताओ क्या होगी, तो कैसे करेंगे हम ये क्वेश्चन। सबसे पहले जो गिवन है ना वो देखो, ये भैया हमारे पास है एरिया, एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पर अब क्या करें, ना लेंथ का पता ना ब्रेड्थ का पता, सिर्फ और सिर्फ ये पता है। ठीक है, यहां से कोशिश करते हैं, यहां से क्या आएगा कि 2 इंटू एल प्लस बी, ये होता है हमारा। ठीक है, अब इस 2 को अगर मैं यहां लेके जाऊंगी तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, 41। अब देखो जो जो हमें पता था हमने वो सब लिख लिया भैया। अब यहाँ करती है आपकी अंडरस्टैंडिंग काम। ये होता है कि आप यहाँ किस टाइप से सोचते हैं कि कहाँ से कि आंसर निकल आए, तो आंसर निकालना है वो सोचना है आपको कि ब्रेड्थ निकालनी है, यानी कि ये निकालना है हमें। ठीक है, तो दो चीजें गिवन है, क्यों ना हम यहां से ही निकाल ले। लेंथ की वैल्यू निकालो, आप क्या करो, लेंथ की वैल्यू निकालो ब्रेड्थ की टर्म में, क्या आ जाएगी, 14 माइनस का बी, बी फॉर ब्रेड्थ। ठीक है, और क्या यहां पुट कर दो आप एल की वैल्यू, तो कितनी आएगी, 14 माइनस बी, और इनटू में आ जाएगा बी इज इक्वल टू 400। देखो जो जहां से आंसर हमारा हिट हो रहा है वहां कर रहे हैं हम कि ब्रेड्थ चाहिए भैया, बी में आ गया आंसर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 41 बी माइनस का बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ठीक है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस कॉमन ले सकते हैं ना, या फिर इसको उस साइड लेके चले जाओ, बी स्क्वायर माइनस का 41 बी इज इक्वल टू 400। ये बन चुकी है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन चुकी है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां आगे जाओगे, दो ऑप्शन है आपके पास, क्या है, या तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करो, या फिर आप क्या जाओ, ऑप्शन के थ्रू जाओ। क्वाड्रेटिक, यहाँ माइनस आएगा, क्वाड्रेटिक करोगे ना तो क्या होगा, आपके पास थोड़ा सा लेंथ ही पड़ेगा। आपकी मर्जी है, जहां आपकी कैलकुलेशन आपको फास्ट लगे आप उसी वे से जाइएगा। देखो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन पुट करके देखूं, जैसे मान लिया 4 करके देखूंगी, आपको ना आइडिया हो जाएगा। 4 करके देखूंगी तो कितना आ जाएगा, 16 माइनस 4 इंटू 6 किया तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना आ जाएगा आपके पास। देखो ये खुद ही इतना छोटा आ रहा है, इसमें से कुछ और सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास इतना बड़ा तो नहीं आएगा, तो इतनी दूर जाने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि है तो कुछ बड़ा। ये क्या है, 64 किया, सबसे पहले इसकी ही मल्टीप्लाई करके देख लो, ये तो आपको पता ही होता है
क्या करो 8 से मल्टीप्लाई किया, ये भी छोटा आ गया, इससे ही छोटा है भैया, इसमें से और कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो है नहीं कि माइनस है, माइनस माइनस प्लस होके हो जाएगा, नहीं ना। उसके बाद देखो 41 की हम करवा के देखते हैं 12 से, ये आ जाएगा 2 आपका, 6 और 1 7 और ये 4, ये कुछ हो सकता है क्योंकि 400 से बड़ा है, लेकिन अगर आगे स्क्वायर करेंगे तो फिर से लेस करेंगे तो यहाँ पे देखो 4 - 1 यानी कि 3 पे जाके टिक रहा है ये। उसके बाद चाहो तो आप टिक कर सकते हो 16 को, नहीं तो आप निकाल के भी देख सकते हो। 16 की मल्टीप्लाई 16 से करोगे 256, और फिर ये क्या है -41 की 16 से करके देखो 6, ये 24 1 25 2 और ये 6, और देखो दिख भी रहा है, करने की ही जरूरत नहीं है आपको, और ये बड़ा है तो माइनस हुआ। क्लियर? ठीक है, हमें ये देखना होता है कि क्या गिवन है और कहाँ हम जा रहे हैं, जो डायरेक्शन है क्या वो हमारी ठीक है। जहां जो चीज की जरूरत होती है, जैसे ब्रेड्थ की जरूरत है तो कुछ ऐसा करो कि यहाँ हमारा जो आंसर है ना वो ब्रेड्थ में ही आए। कई बच्चे हो सकता है यहाँ से क्या करें, एल की वैल्यू ली है मैंने, यहाँ बी की ले लें। भाई बी की क्यों ले रहे हो, आगे जाके आपके लिए ही मुश्किल पैदा करेगा वो। बी की वैल्यू का करोगे क्या जब आपको ब्रेड्थ ही पूछ रहा है वो, क्यों ना आप यहाँ पुट कर लो, बाकी आपकी मर्जी, आंसर दोनों से आएगा। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ, इसमें आपका था इसमें रोम्बस पे, ये रहा देखो क्या है, एरिया ऑफ रोम्बस विद साइड, साइड दी हुई है और आपसे क्या पूछ रहा है, एरिया पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है आपसे, एरिया पूछ रहा है, साइड दी हुई है और एक आपको डायगोनल भी दिया हुआ है। तो एरिया क्या होता है, सबसे पहले तो आप देखो कि एरिया आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है एरिया, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, फिर आप देखो क्या 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 मेरे पास ये दोनों चीजें हैं, फिर कह रहा है कि भैया एक डायगोनल दिया है, एक डायगोनल है 10, ये आ गया आपका। ठीक है, अब मेरे पास ये तो नहीं है, अब देखो कि ये कहाँ से मिलेगा आपको, दूसरी कंडीशन है वहां से मिलेगा। देखो क्या कहा गया है आपसे, साइड दी हुई है, कितनी है आपकी साइड, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद देखो साइड का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, D1/D2 का होल स्क्वायर प्लस D2/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होती है आपकी साइड। अब ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, यहां मैंने स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, D1 तो हमें गिवन है 10, तो 10/2 करेंगे कितना, 5, 5 का होल स्क्वायर करेंगे 25। ठीक है, इसको रख लेते हैं यहाँ एज इट इज, ये कितना है 13, 13 का स्क्वायर होता है 169, इस 25 को यहाँ लेके आएंगे 144, और ये यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा, इसको हम 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर हो गया आपका कैंसिल, यहाँ से कितना आ जाएगा, D2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 24। ठीक है, यहाँ पुट कर दो, कितना था हाफ, ये था 10, ये है 24, इससे ये कैंसिल करो 12। देखो जब भी एग्जाम में बैठे हो ना तो एक चीज ध्यान किया करो, देखो अब मैं ये था कि इस 2 को 5 से क्यों नहीं कट किया, फिर मैं क्या करती 24 की 5 से मल्टीप्लाई करवाती करवाती ना, और देखो मेरे लिए कितना आसान हो गया कि मैं 10 की ना करवा के इसको काट दूं तो 10 की मल्टीप्लाई तो अपने आप हो जाएगी, है ना। तो इसलिए छोटी छोटी चीजें होती है ना, ये आपका टाइम मैनेज करने में हेल्प करती है, तो ये ना जरूर से ध्यान रखा करो कि इसको मैं यहाँ कट करूँ या यहाँ कट करूँ। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन था, ऑप्शन है आपका फोर्थ, आया हुआ है ना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, क्या है मेरे पास है ये पेपर 2019 का है, इसमें भी तो आया हुआ है ना, ये रहा देखो, लेंथ एंड ब्रेड्थ रेशो दिया गया है अब की बार रेक्टेंगल में। ठीक है, क्या दिया गया है, मान लिया ये है आपके पास रेक्टेंगल और इसमें कह रहा है कि जो लेंथ और ब्रेड्थ है ना उसका आपको रेशो गिवन है, ये है मान लिया आपका 3x और ये है आपका 2x। ठीक है, यानी कि जो रेशियो है उसको x से मल्टीप्लाई करवा लिया करो। उसके बाद क्या कह रहा है कि ए मैन साइकिलिंग अलोंग द बाउंड्री, बाउंड्री के अलोंग कोई आदमी क्या कर रहा है, साइकिल चला रहा है, उसने स्पीड दी हुई है, इसने क्या किया हुआ है, दो टॉपिक को मिक्स करके बनाया हुआ है क्वेश्चन। क्या आ जाएगा, जो स्पीड है ना वो दी हुई है आपको 12 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है। और क्या कह रहा है, एक राउंड है ना वो 8 मिनट में पूरा करता है, यानी कि टाइम दिया हुआ है। एक तो पहली चीज तो यहाँ नोटिस करो, आप देखो किलोमीटर पर आवर है और आपका 8 मिनट है, यानी कि ये मिनट में है और ये किलोमीटर पर आवर में है। अब ये देखो कि आंसर किस में है, हम उसको उसी में कन्वर्ट करेंगे, आंसर है हमारा मीटर में। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ है हमारी मिनट, तो जो घंटे हैं ना उनको मिनट में बनाओ और जो किलोमीटर है उसको मीटर में बनाओ। ठीक है, तो इसलिए क्या आ जाएगा आपका, अब देखो क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक राउंड पूरा करने में, एक राउंड का मतलब क्या है, पेरीमीटर। एक राउंड का मतलब पेरीमीटर है, बाउंड्री का सम होता है। तो पेरीमीटर कितना होता है आपका, यही समझने की बात होती है कि पेरीमीटर, एक राउंड जो पूरा है ना वो पेरीमीटर है। और यहाँ इस वाला ये जो टॉपिक है, यहाँ एक राउंड का मतलब क्या है, डिस्टेंस, उसने डिस्टेंस ही तो कवर की है। और जो टोटल डिस्टेंस होती है आपकी, वही तो पेरीमीटर होता है। ठीक है, अब मैं यहां से यहां तक जाऊंगी, इतनी डिस्टेंस ली, अब जो चीज है उसकी बाउंड्री पे गई हूं तो वो तो इतना ही होगा ना, तो पेरीमीटर और इसकी डिस्टेंस होगी इक्वल। ठीक है, तो ये क्या है आपकी 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये कितनी है 5x, तो यहाँ कितनी आ जाएगी 2 से मल्टीप्लाई होके 10x। ठीक है, यानी कि ये आ चुकी है आपकी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का आपका क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आपका स्पीड इनटू टाइम। क्लियर है। अब स्पीड और टाइम को एक जगह मैनेज करो, हमें चाहिए मीटर में आंसर। तो जो हमारा ये है, आप ये मत याद रखा करो कि इसमें बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, इतने से कर देते हैं भाई, 5/18 से कर देते हैं, 18/5 से कर देते हैं। ये अगर आपको याद रहती है तो ठीक है, नहीं तो क्या सिंपल फंडा होता है, 12 किलोमीटर है, अब क्या बनाना है आपको, मीटर बनाना है, तो किलोमीटर को पकड़ो और मीटर में कर दो, यानी कि 1000 से कर दो मल्टीप्लाई। अगर ये भी ध्यान ना रहे मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें, तो देखो ये 12 क्या था, यहां तक किलोमीटर था, अब ये बड़ा होके क्या हो गया, मीटर हो गया। ठीक है, अब क्या है, 1 किलोमीटर की दूरी है और उसमें आपके क्या होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो यानी कि बड़ा क्या है, मीटर होगा तो बड़ा हो जाएगा ना 1000, यानी कि ये जो आगे वाली चीज है ये बता रही हूँ, बड़ा हो जाएगा ना, तो इसलिए क्या है, 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, देखो 12,000 बन गया, ये बड़ा बन गया आपका। ठीक है, और किलोमीटर करेंगे तो सिर्फ 12 बोल देंगे, मीटर करेंगे तो 12,000 बोलना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि भैया मीटर तो छोटा सा ही होता है, वहां तक वहां गए और 1 मीटर हो गया आपका। ठीक है, इसलिए तो ये कितना है आपका, ये बात कर रहे हैं हम इसकी पर हावर। पर का मतलब होता है नीचे, प्रति बोलते हैं जिसको नीचे, यानी कि यहाँ है हावर, यानी कि 1 घंटा, 1 घंटे को मैं 60 मिनट लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ ना 60 मिनट, तो ये लिख दिया मैंने 60 मिनट। अब आप 5/18 से करके आ जाते हो मल्टीप्लाई। ठीक है, उसमें क्या होता है आपका सेकंड में जाता है वो आंसर, और आंसर हमें सेकंड में नहीं चाहिए भैया, मिनट में चाहिए। फिर क्या करना पड़ेगा आपको, इसको भी चेंज करना पड़ेगा मिनट में, सॉरी सेकंड में, है ना। तो ऐसा क्यों करें, हम सिर्फ सीधा सा ही फंडा है वही कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इससे हुआ ये कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 200, यानी कि ये जो स्पीड है ना ये 200 और मीटर पर मिनट आ चुकी है आपकी। ठीक है, अब यहाँ अप्लाई कर देते हैं हम इसको डिस्टेंस निकालने के लिए। डिस्टेंस कितनी दी हुई है आपकी, 10x इज इक्वल टू, आपकी स्पीड कितनी है 200 इंटू टाइम कितना है आपका 8, इससे ये हो गया कैंसिल, यानी कि 160। ये जो x की वैल्यू है ना ये आ गई। अब आपकी मर्जी है, आप एरिया जो होता है आप ये भी लिख सकते हो, लेंथ इंटू ब्रेड्थ का स्क्वायर, यानी कि 6x², तो यहाँ से 6 और x की वैल्यू है ये, तो आप ऐसे भी आंसर निकाल सकते हो। या फिर आप क्या करो, 160 की वैल्यू यहाँ इस x में पुट कर दो और यहाँ भी पुट कर दो और उसके बाद निकालो। वो आपकी कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप से प्रैक्टिस की हुई है। क्लियर है, आप किस टाइप से आसान करोगे या फिर माइंड उस टाइम पे किस तरफ लेके जाएगा। ठीक है, तो देखो इजी क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि मेंसुरेशन से बहुत ही ज्यादा हार्ड आते हैं। हाँ, एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो जाता है हर बार कि वो थोड़ा सा टिपिकल हो, थोड़ा सा टाइम ले, अगर आप समझ के जाओगे ना तो वो भी मुश्किल नहीं है। और मेंसुरेशन को तो बिल्कुल भी मत छोड़ के जाना, क्योंकि टीजीटी मैथ्स में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, वहां से कम 15 क्वेश्चन आते हैं मेंसुरेशन से।
ठीक है। उसके बाद देखो और बताती हूँ आपको। देखो क्वेश्चन है आपके पास, क्या कह रहा है, डायगोनल दी हुई है रोम्बस की, क्या दी हुई है, डायगोनल्स दिए हुए हैं। D1 क्या है आपका 24 और जो D2 है वो कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर बताओ कितना होगा। अब बताओ पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, जो ये होती है, इसमें कितना होता है 4 इंटू साइड। अब बात ये है कि हमें साइड निकालनी पड़ेगी। साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका D1/D2 का होल स्क्वायर। D1/D2 करेंगे तो 12 और 12 का होल स्क्वायर करेंगे 144। उसके बाद इसका होल स्क्वायर करेंगे 10/2 यानी कि 5 का होल स्क्वायर करेंगे ये, तो कितना आएगा 169 और ये सॉरी 13। पता है ये कुछ टर्म है ना स्क्वायर की, अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो ऐसे हो जाती है कि आपको ये देखते ही दिमाग में ये आएगा कि हाँ इसका स्क्वायर होके 169 आएगा और 13 आपका ये यहाँ से पेरीमीटर सॉरी यहाँ से कितना आ जाएगा आपका साइड आ जाएगी 13। ठीक है, तो यहाँ से पेरीमीटर करोगे तो 4 इंटू 13 कितना आ जाएगा आपका आंसर 52। ठीक है, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आपको रोम्बस का फॉर्मूला ही याद नहीं है तो आप कैसे निकालोगे, और अगर आपने एक बार याद कर लिया तो देखो कितना आसान है कि 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा ना। इसलिए बार बार कहती हूँ कि मेंसुरेशन को हल्के में मत लेना। सिर्फ एक बार अगर आप प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे ना और आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप एक बार फॉर्मूले लर्न करके चले जाओ तो भी आपके क्वेश्चन जरूर निकल के आएंगे। 15 में से 10 क्वेश्चन तो जरूर के जरूर होंगे आपके। ठीक है, इसलिए मेंसुरेशन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद देखो एक नेक्स्ट पेपर में आया हुआ है आपका क्वेश्चन, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। डायगोनल दिया हुआ है रेक्टेंगल का, क्या दिया है, रेक्टेंगल का डायगोनल दिया हुआ है। तो डायगोनल कितना है आपका 8। ये कह रहा है कि द एंगल बिटवीन साइड्स एंड डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज 30 डिग्री। देखो ये है आपका रेक्टेंगल, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है कि एंगल बिटवीन साइड्स एंड डायगोनल, ये है आपका डायगोनल और ये है आपके साइड्स, मान लिया ये है आपका एंगल 30 डिग्री। फिर क्या कह रहा है एरिया बताओ, और आपसे क्या कह रहा है डायगोनल की वैल्यू दी हुई है, ये है आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है आपका 8 सेंटीमीटर और ये है आपका डायगोनल, यानी कि ये बताओ एंगल है आपका ये, कि आप एरिया बताओ। एरिया बताने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ की जरूरत पड़ेगी। ये है आपकी लेंथ और ये है आपकी ब्रेड्थ। ठीक है, अब ये है आपका 90 डिग्री का एंगल। तो भैया ये तो हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये मान लो आप बेस। अब देखो यहाँ क्या है कि साइन 30, देखो साइन 30 ही, साइन ही क्यों लिया, मतलब क्या है, ये है हमारे पास हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये देखो कि हाइपोटेन्यूज किस में होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब मैं कहूँ कि tan 30 ले लो भाई, tan 30 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब परपेंडिकुलर भी नहीं पता, बेस भी नहीं पता, आप कौन सी चीज लोगे, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, साइन के पास जाना पड़ेगा। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और परपेंडिकुलर हमें पता नहीं है, पता करना है हमें। और ये कितना है आपका हाइपोटेन्यूज, कितना है आपका 8। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा 4, यानी कि ये जो साइड है ना ये आ चुकी है आपकी 4। उसके बाद इसके पास जाओ, tan 30 कितना होता है 1/√3, परपेंडिकुलर है 4 और रूट सॉरी बी तो हमें पता करना है, ये आ गया बी, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है आपकी 4√3, ये आ चुकी है 4√3। बताओ अब क्वेश्चन में क्या बच गया, कुछ भी नहीं। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 16√3 एरिया निकल के आ गया आपका। देखो आंसर है ना। तो इसलिए और बच्चे क्या करेंगे कि जो फॉर्मूले याद करे थे उनमें से तो है नहीं, तो फिर इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन को छोड़ के आ जाएंगे। छोड़ना नहीं है भैया, देखो क्या है, एंगल दे रखा है तो सीधा सा है, आप एंगल को निकाल के देखो। पता है क्या होता है, या तो आपके ये जो फॉर्मूले होते हैं ना ये लगते हैं,
या फिर जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम होती है ना, वो यूज हो जाती है ज्यादा से ज्यादा। बस यही होता है इन क्वेश्चंस में, ठीक है। या फिर पहले हमने जो क्वेश्चन किया था डिस्टेंस स्पीड वाला फॉर्मूला लगा दिया, या फिर पाथ दे दिया कि भैया पाथ है उसके बताओ आपका एरिया कितना निकल के आएगा, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन इसी के साथ आया हुआ है एक और, कि रेशो ऑफ लेंथ एंड पेरीमीटर। जो लेंथ है और पेरीमीटर है उसका रेशो दिया हुआ है। जो लेंथ है उसका तो मान लिया 5x, और जो पेरीमीटर है वो मान लिया 16x। आपसे क्या कह रहा है, लेंथ और ब्रेड्थ का रेशो बताओ कितना होगा, यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ देख लो पहले कितनी होगी। देखो हमारे पास इसका फॉर्मूला बन सकता है पेरीमीटर का, क्या दिया हुआ है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है आपका, 2 × L + B, यानी कि लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये होता है आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला। देखो ये 16x, इस 2 को यहां लेके जाऊंगी मैं, क्या आएगा, L + B आ गया मेरे पास 8x। क्लियर है, इतना आ चुका है। अब देखो L जो है वो दिया हुआ है, L कितना है आपका 5x, ये है B और ये है 8x, यानी कि B की वैल्यू, ये 5 है आपका, B की वैल्यू आ गई आपकी 3x। L है आपका 5x और ये है ये, तो 5x/3x करोगे तो देखो कितना जल्दी आंसर आ गया, 5/3 यानी कि 5:3। आया समझ में, कितने इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये थे आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चंस। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।